जय हिंद एवरीवन, मैं सचिन चौगंद आप सभी का स्वागत करता हूं मानक ऑफिसर्स एकेडमी MOA के इस प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी ने आई होप के है ना CDS का एग्जाम आपका सभी का अच्छा हुआ होगा। आंसर की जिन्हें चाहिए उसके लिए वीडियो अपलोड कर दी गई है, वहां जाके चेक कर सकते हैं। जिन्हें क्वेश्चन पेपर चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। पेपर का एनालिसिस आपके लिए अपलोड कर दिया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो है ना, इंग्लिश के बारे में हम बात कर चुके हैं। इंग्लिश का जो आपका पेपर था वो आपका इजी टू मॉडरेट साइड हम कहेंगे कि आपका जो पेपर था वो आया था। और लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे जीएस सेक्शन की ना, तो जीएस का जो सेक्शन है वो ओवरऑल हम मॉडरेट ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे सर मॉडरेट? उसको इजी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते सर? क्योंकि ना आपका जैसे हिस्ट्री का जो लेवल था वो काफी है ना एक हाई लेवल, एक गुड लेवल आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस में आपको देखने को मिला था। बात करते हैं ना, हम मोस्टली स्टूडेंट्स पॉलिटी पढ़ के जाते हैं एग्जाम के अंदर। सबसे ज्यादा पॉलिटी के क्वेश्चंस ही बहुत कम आए हैं इस बार, है ना। आप जो कह रहे हो ना कि सर हम 2 सब्जेक्ट पढ़ के चले जाते हैं, सिर्फ पॉलिटी जियोग्राफी पढ़ के चले जाएंगे सर और हमारा जो है ना ऐसा कल्याण हो जाएगा, वो नहीं होगा दोस्त। क्यों? क्योंकि जिस सब्जेक्ट के भरोसे आप जाने वाले हैं या जा रहे हैं वो तो सब्जेक्ट की वेटेज ही कम होती जा रही है हर बार। So you have to make sure one thing कि यूपीएससी ने आपके सिलेबस के अंदर जो जो सब्जेक्ट्स दिए हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आपको करके जाने होंगे, तभी आप एक अच्छा स्कोर उसके अंदर ला पाएंगे, है ना। तो पॉलिटी के क्वेश्चंस की वेटेज घटती जा रही है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मुश्किल आ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो क्वेश्चन ही बहुत कम हो गए हैं, है ना। कि हिस्ट्री में भी कहा जाता था कि सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, 10 घंटे दे दो इसको और आप है ना आप पास हो जाओगे। बट अब तो ऐसा नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री से भी बहुत कम क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो आपको ओवरऑल अप्रोच लेके सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर करते हुए चलना है। साइंस की अगर मैं बात करूं तो जो साइंस का लेवल था आपके एग्जाम में वो आपका हम इजी टू मॉडरेट साइड ही कहेंगे, है ना। तो इस रीजन से कुछ चीजें टफर साइड पे थी, कुछ चीजें हमारे इजी साइड पे थी। तो ओवरऑल जीएस सेक्शन को हम कह सकते हैं कि मॉडरेट हमारा आया था। और इंग्लिश का पेपर तो ऐसा था कि उसको प्रेडिक्ट भी किया जा सकता था। तो इंग्लिश आपका इजी टू मॉडरेट साइड रहेगा। अब क्या सर कट ऑफ के ऊपर डिपेंड पड़ेगा? क्या कट ऑफ लास्ट टाइम से बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। थोड़ी सी आपकी कट ऑफ बढ़ने के चांसेस इस बार रहेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट उस पर नहीं आएगा। अब डायरेक्ट बात करते हैं कि है ना कि सर व्हाट कुड बी द स्कोर, कि हम उससे ऊपर आ रहे हैं तो हम एसएसबी के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। व्हाट वुड बी द है ना एप्रोप्रिएट कट ऑफ। तो ओटीए के लिए अगर मैं आपको बताऊं, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए के लिए जिन्होंने इंग्लिश और जीएस एग्जाम सिर्फ दिया होगा, अगर है ना आपकी जो कट ऑफ है वो रह सकती है 105 ±5। दिस कुड बी योर कट ऑफ रेंज। तो अगर आपके 110 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं ओटीए के अंदर, और 110 से ज्यादा मार्क्स कब आएंगे? जब आपकी इंग्लिश के साथ साथ जीएस भी स्ट्रांग होंगी। क्यों? अरे उसमें तुम 80 ला रहे होगे तो इसमें तुम्हें कम से कम 35 या 40 तो लाओगे ना भैया, तभी तो तुम है ना मेरिट लिस्ट के अंदर आ पाओगे। जस्ट 1 मार्क्स से एग्जाम आपका क्लियर हो रहा होगा तो मेरिट लिस्ट बहुत होता है, स्पेशली लड़कियां बहुत होती हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप हमेशा ना टारगेट करें हाई के लिए और हाई परफॉर्म करें। तो अगर आपके 110 से प्लस बन रहे हैं तो आपका रिटर्न निकल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आईएमए की, कि सर आईएमए के अराउंड है ना कितना आप बोल सकते हैं। तो आईएमए के लिए इसी चीज को हम है ना 142 ±5 कर सकते हैं। 142 ±5। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं आईएमए में तो आप आईएमए का कट ऑफ क्लियर कर लोगे। अगर 110 से ऊपर जा रहे हैं तो आप ओटीई कट ऑफ क्लियर कर लोगे। ये चीजें श्योर है। लेकिन एक चीज और श्योर है, वो श्योर ये है कि डे बाय डे या अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट आपका जो सीडीएस का एग्जाम लेवल है वो बढ़ता जाएगा, वो टफर साइड पे शिफ्ट होता जाएगा। तो आपको प्रिपरेशन को और ज्यादा टफ करना पड़ेगा। इस बार का एग्जाम लास्ट बार के एग्जाम से इजी होने का एक रीजन और है कि आपको प्रिपरेशन के लिए इस बार 4 महीने मिले थे, लास्ट टाइम और ज्यादा समय मिला था। तो ये यूपीएससी को भी पता है कि वो समय इस बार उन्होंने कम दिया है। नेक्स्ट टाइम के एग्जाम में आपके पास 7 से 8 महीने का वक्त है इस बार। तो इतने टाइम के अंदर अगर आप सब्जेक्ट छोड़ के जा रहे हैं तो वो गलती है। इस टाइम के अंदर सारे सब्जेक्ट कवर किए जा सकते हैं, आपकी रिवीजन की जा सकती है अच्छे से, टेस्ट लगाए जा सकते हैं अच्छे से, और अपनी प्रिपरेशन हर सब्जेक्ट की इतनी सॉलिड की जा सकती है कि ये कट ऑफ तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जीएस सेक्शन के अंदर ही आप आराम से मतलब है ना ओटीए के अंदर आप 130 प्लस भी स्कोर कर पा रहे होंगे। और ऐसा नहीं है कि ऐसा किसी ने किया नहीं है। आई कैन शो यू द रिजल्ट, है ना। लास्ट टाइम भी आप जाके इंस्टा हैंडल पे या टेलीग्राम हैंडल पे जाके चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट हैव स्कोर्ड दिस मच, है ना। हमारे स्टूडेंट्स ने स्कोर लाया है। वो क्यों लाया, कैसे लाया? वो इस तरीके से आया है कि है ना कि उन्हें के जीएस के अंदर 50-50 मार्क्स बन रहे होते हैं। जब जीएस में 50 मार्क्स आएंगे, इंग्लिश में 80 मार्क्स आएंगे, तो तुम्हारे ओवरऑल यू विल गेट द कॉन्फिडेंस टू गेट मैरिट इन ऑल्सो। तो इन 8 महीने आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, और आपको ये मेहनत करने के लिए जो गाइडेंस चाहिए होगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। आपको कोई भी हेल्प चाहिए
यू नीड ऑनलाइन क्लासेस फॉर दैट, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको चाहिए, लाइव लेक्चर्स चाहिए, आपको ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में एक अलग ही माहौल होता है, टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको सब्जेक्ट बेसिस चाहिए कि सर हमें ना सिर्फ जीएस का कोर्स चाहिए, सिर्फ इंग्लिश का कोर्स चाहिए, है ना, हमारा यही वीक है, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। द थिंग इज, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। 2024 अगर फर्स्ट आपको अटेम्प्ट देना है तो आई एम टेकिंग गारंटी कि ये 8 महीने 7 महीने आप मुझे दे दीजिए एंड आई विल गिव योर नेम इन योर रिजल्ट लिस्ट। बेशर्ते आपको और मेरे को मिलकर मेहनत उसके लिए करनी पड़ेगी, और उसका कोई दूसरा यहां पे ऑप्शन नहीं है, ना आपके पास है ना मेरे पास है, कि बिना मेहनत के रिजल्ट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, दैट इज फॉर श्योर। तो वो मेहनत के लिए तैयार हो जाइए। स्क्रीन पे डिटेल्स आपको दिख रही होंगी नेक्स्ट बैचेस की भी। और अगर आपका स्कोर, इस बार आप एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, एसएसबी के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो भी अपनी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट बैच की अगर मैं बता दूं तो लास्ट जो सुपर 10 बैच हमारा बना था उसमें से 6 लोग अभी तक रिकमेंड हो चुके हैं। 6 out of 10 people got recommended till now from the last batch. For proof, you can check our handles. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत।